क्या आपको पता है अब आप 5G को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, पर कैसे? क्या हमें नए सिम की ज़रूरत पड़ेगी? क्या हमें 5G प्लान की ज़रूरत पड़ेगी? स्पीड कितनी आती है? कहाँ पे अवेलेबल है? क्या है? सब इस मेरा नाम है सात्विक और आप देखो मुझे टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स पे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई 5G सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5G को यूज़ करने में कोई भी 5G प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हो एक नई चीज़ मार्केट में आई है, तो इसको साथ साथ लेके बहुत सारे स्कैम भी आ सकते हैं मार्केट में कि ये 5G सिम खरीद लें इतने रुपए का, 5G प्लान करा लेते हैं। कोई नहीं, एग्जिस्टिंग प्लान जब तक कंप्लीटली रोल आउट नहीं हो जाता, ब्रांड्स ने कहा है, एयरटेल जियो ने, कि आपको एग्जिस्टिंग 4G प्लान ही 5G प्लान से आप उनको यूज़ कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग सिम में ही 5G चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर वहाँ पे जाना है नेटवर्क्स में, फिर सिम कार्ड में, और वहाँ पे आपको उसमें जाने के बाद आपको वहाँ पे अपने फ़ोन को 5G में सेट कर देना है, 5G LTE। यानी तो अगर आपके पास आसपास में आपका फ़ोन 5G है तो आपको वो ऑप्शन दिखाएगा और वो अपने आप नेटवर्क कैच कर लेगा। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है वहाँ पे, आपको सिर्फ वहाँ 4G तक का ही ऑप्शन मिला है, तो हो सकता है आपका फ़ोन ही ना फिर 5G हो। तो आपको वो कैसे कर सकते हो, आपको जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ पे जाओ, उसमें अपना फ़ोन का मॉडल चेक करो। अगर आपका 5G फ़ोन हो तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, वरना कोई बात नहीं। और अगर आपको वहाँ पे अपना फ़ोन दिख रहा है और स्टिल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको आपके फ़ोन को अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं, यानी कि जैसे कि मोटोरोला और यानी कि मोटो और सैमसंग ने नवंबर तक की प्रॉमिस किया है सॉफ्टवेयर अपडेट देने का 5G सपोर्ट के लिए, और एप्पल और गूगल यहाँ पे दिसंबर तक देने वाले हैं, और बाकी जो अदर Xiaomi, ओप्पो, रियलमी, वीवो वगैरह हैं, इनमें ऑलरेडी 5G चल रहा है। तो अगर आप ये सब भी कर चुके हो और आपको तो अब आपके लिए ये भी चीज़ जाननी जरूरी कि आपके एरिया में 5G आया भी है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एयरटेल अपना 5G अब तक लॉन्च कर चुका है, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जियो अपना 5G लॉन्च कर चुका है, और जियो का 5G इनवाइट ओनली है। और अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं तो उनके ऐप में जाके आप चेक कर सकते हो, वो आपको बता देगा आपके एरिया में 5G है भी नहीं, आपके डिवाइस 5G सपोर्ट कर भी ना है, वो उनका ऐप सब करके दे देगा। और अगर आपके एरिया में नहीं है तो यहाँ पर आपको, अगर आप एयरटेल के यूज़र हो तो एयरटेल ने प्रॉमिस किया पैन इंडिया में 2024 तक रोल आउट करने तक का, और जियो ने प्रॉमिस किया 2023 एंड तक का पूरे इंडिया में रोल आउट करने के लिए 5G को। कुछ एरियाज़ में 5G लॉन्च हो चुका है, दिल्ली वगैरह, दिल्ली, वाराणसी वगैरह, इन सब में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हर जगह आपको 5G मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आप वो कैसे चेक कर सकते हो, आपको जाना है ऊकला के ऐप में, और वहाँ पे स्पीड टेस्ट वाला जो ऊकला होता है, जो एयरटेल बताता है ना, उसमें आपको जाना है। वहाँ पे आपको कवरेज का एरिया मिलेगा, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, आपके आसपास चेक कर लेगा, जहाँ जहाँ 5G अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको ब्लू डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके अपना चेक कर सकते हो 5G कैसा वैसा चल रहा है। आपको हर जगह 5G अभी देखने को नहीं मिलेगा, जिन जगह में रोल आउट भी हो गया वहाँ पे। तो अब अगर बात करें कि लगभग कितनी स्पीड वगैरह देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो जो डाउनलोड स्पीड है एयरटेल की, वो लगभग यहाँ पे 500 के एवरेज मिल रही है। अलग अलग जगह पे कहीं पे 400 आ रही है, कहीं पे 300, कहीं पे 600, कहीं 500। तो आपको 400 Mbps की स्पीड आपको डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 100 से 200 Mbps एवरेज अपलोड स्पीड यहाँ पे आपको 5G पे देखने को मिल जाएगी। और अगर बताऊँ तो 4G की 10 Mbps अपलोड स्पीड थी, तो उस हिसाब से आप आइडिया ले सकते हो। सर ये तो थी 5G की चीज़। तो अब आपको एक सच्चाई जानने की जरूरत पड़ेगी, क्या 5G सच में इतना यूजफुल है, क्या हमें इतनी ज़्यादा जरूरत है, या फिर सिर्फ ये हाइप्ड अप है। तो मेरी मानो तो यार मुझे ऐसा लगता है ये 5G सिर्फ अभी हाइप्ड अप बना चुका है, अभी इतनी ज़्यादा में ज़रूरत है ही नहीं 5G की। एज अ नॉर्मल यूज़र 5G अच्छा है, पर उसमें कुछ चीज़ें भी छुपी हुई हैं उसके पीछे। बहुत तेज़ी से डाटा खाता है 5G, तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्लान है 1.5 GB वाले, 2 GB वाले, वो सब बेकार यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5G अच्छा है, पर आपकी जेब के लिए वो बहुत भारी है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा स्पीड मिलेगी, तो हमें ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा, और ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा तो नए पैक्स आएंगे, आप उन पे खर्च करोगे, तो मे बी तब 4GB ही एवरेज। का मतलब ये है कि 5G अच्छा है, पर अगर आपको इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, तो आप 4G के साथ भी सभी स्टेबल रह सकते हो, क्योंकि 4G भी मोर देन इनफ है नॉर्मल यूजर्स के लिए। क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप 4G बहुत अच्छे से चला सकता है। नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल यूजर्स पे 4G बहुत सही है, और आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है। सिमिलरली 5G भी अच्छा है, पर आपका अगर यूज केस नहीं है तो नॉर्मल यूजर्स को महंगा पड़ सकता है, और आपको थोड़े आपके महीने के खर्चे बढ़ा सकता है। तो ये था मेरा टेक 5G को लेके। आप बताना आप क्या सोचते हो 5G के बारे में, क्या आप उतने एक्साइटेड हो 5G को लेके, और अगर हाँ तो मिलने के बाद आप क्या ऐसी चीजें हैं जो यूज करना चाहोगे 5G के साथ साथ, मुझे बताना कमेंट्स में। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।